चलो जी, अब आवाज बंद करो, पहले रिलैक्स होकर के। हम लोग आज न्यू टॉपिक फिजिक्स में करने जा रहे हैं। ओके, 12th फिजिक्स में पहला हम लोगों ने दो क्लास में हम लोगों ने चार्ज का इंट्रोडक्शन किया, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी की, छोटी छोटी बातें उसमें हमने कवर किया, ठीक है ना। तो लिख लेना बाद में, समझो। अब हम लोग मेथड करने वाले, क्या करने वाले हैं कि कौन कौन तरीके हैं जिनसे बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। अब रिलैक्स होकर सुनो, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, अच्छा लगेगा, बहुत ही इजी थ्योरेटिकल है पोर्शन। ओके, न्यूमेरिकल इससे नहीं बनता है, लेकिन अच्छा टॉपिक है। ओके, सुनना, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ बहुत अच्छा सा, ठीक है। पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन। कौन मेथड? क्या जब मैंने चार्ज को डिफाइन किया, फ्रिक्शन को तुम ये भी बोल सकते हो बाय रबिंग। कौन मेथड? रबिंग। रबिंग मतलब रगड़ने से। ओके, देखो मैंने क्या बोला तुम लोगों को, कि स्टार्टिंग तो मैंने चार्ज का डेफिनेशन मैंने जो प्रिपेयर किया था, बनाया था, वो इसी से किया था। फ्रिक्शन लगा था घर्षण, रगड़ना, क्या करना। तो चार्ज को जब दो बॉडी को आपस में रगड़ेंगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में चला जाएगा। ओके, हाँ, किसके इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें जाएंगे, ये मैंने चर्चा किया था कि जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन उनके एटम से स्ट्रांगली अटैच्ड है, तो वो बॉडी से वो इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा। जिसमें वीकली अटैच्ड है, वीकली वाइंड है, वही इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाएगा। इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? जैसे मेरे पास दो बॉडी है, ठीक है, एक चीज समझना, वर्क फंक्शन एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टर्म है वर्क फंक्शन। ओके, उसको फाइ से लिखते हैं। ओके, ये क्या है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी। यानी कि एक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या चीज बोलते हैं? अब जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, इसका मीनिंग समझ रहे हो? जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। वर्क फंक्शन क्या है? पहले मैं बता रहा हूं कि यह वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको लगा करके हम एक इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from a body। क्या समझा? तो हर बॉडी की वर्क फंक्शन होगी अपना अपनी। ओके, किसी की वर्क फंक्शन ज्यादा होगी, किसी की वर्क फंक्शन। अब बताओ, किसी का वर्क फंक्शन ज्यादा है मतलब क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और जिसका वर्क फंक्शन कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। मतलब इसको सिंपली समझो, क्योंकि इसको डिटेल्स हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे इस टर्म को कि वर्क फंक्शन क्या होता है। कहां पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में, ठीक है, मॉडर्न, तो डिटेल से वहां पढ़ेंगे। अभी इतना याद है कि वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी कम से कम देना पड़ेगा उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। कार्यफलन बोल देते हैं। हाँ, उसी तरह, लेकिन वर्क फंक्शन उसी को बोलते हैं भैया। आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फर्क है दोनों में, बाद में बात करेंगे। लेकिन हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या कहा कि जैसे मैं एक एग्जांपल लिया था, मैंने जब बताया था कि प्लास्टिक के कपड़े को, किसको? ओके, सिल्क के कपड़ा से रगड़ा जाएगा। प्लास्टिक के रॉड को, मान लो प्लास्टिक के रॉड को सिल्क के कपड़ा से रगड़ेंगे। या मैंने एग्जांपल दिया ग्लास वाला, याद है? कौन वाला? ग्लास। ग्लास को सिल्क से रगड़ा जाए। किससे रगड़ा जाए? जैसे मैं मान लो मेरे पास ये ग्लास है, ये क्या है बाबू? ग्लास है, ये ग्लास है हमारे पास, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूं? ओके, क्या कर रहा हूं बताओ? सिल्क से रगड़ रहा है। सिल्क के कपड़े से क्या कर रहे हैं? इसको रगड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में रगड़ रहे हैं, बाय फ्रिक्शन कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं सर, क्या, ठीक है। तो क्या होगा रगड़ने से? क्या होगा? मान लो कि ग्लास का वर्क फंक्शन φ1 है। क्या है बताओ? φ1 है। और सिल्क का जो वर्क फंक्शन है वो क्या है? φ2। व्हाट इज फाइ? मैं लिख देता हूं अभी, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन। ओके, वर्क फंक्शन क्या चीज? इस सिंबल है। और वर्क फंक्शन क्या होता है सर? इट इज द मिनिमम एनर्जी। बोलो, अभी बाद में करते हैं। इट इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, ओके, लिख देता हूं मैं, तुमको समझ आएगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद आएगा? फ्रॉम ए बॉडी, जो भी है लिख दे, घेर दे रहा हूं। ओके, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल है, आसान नहीं है। वर्क फंक्शन ज्यादा, यानी कि ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ज्यादा एनर्जी देने ज्यादा काम करना पड़ेगा ना जी। तो जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलना उतना ही मुश्किल। अब सुनो आराम से, अब इसमें से दोनों को रख रहे,
एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चला जाएगा। अब जिसकी वर्क फंक्शन कम होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि जिसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगी उसके इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जिसकी वर्क फंक्शन कम होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना अच्छा से, जब ग्लास को सिल्क से रगड़ते हैं तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन सिल्क पे चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं पता है ना? बताया था ग्लास वाला रगा। ओके, आपको सर कैसे पता चलेगा? ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। ओके, ग्लास का इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क के कपड़ा पे चला जाता है। क्लियर हो गया? जब ग्लास को हमने क्या किया, सिल्क के कपड़ा से रगड़ा तो ओके, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्यों निकल गया इलेक्ट्रॉन? सिल्क का इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकला? क्योंकि ग्लास का वर्क फंक्शन कम है और सिल्क का वर्क फंक्शन ज्यादा है। phi 2 नहीं लिखना इसका। चलो तो मैं बोलूंगा यहाँ पे phi 1 जो है वो phi 2 से क्या है? कम है। माने कि ग्लास का वर्क फंक्शन सिल्क के वर्क फंक्शन से क्या है? कम है। माने कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान है, ऐसे लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है इसके कंपैरेटिवली। क्या समझ आ रहा है? क्यों आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके एटम से वीकली बाइंड हो गए। माने उसके एटम में जो न्यूक्लियस से बाइंड होगा ना, बाउंड जो होगा ना, फोर्स होगा ना, वो फोर्स वीक होगा। इसके एटम का इलेक्ट्रॉन के साथ जो न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स होगा वो स्ट्रांगली बाउंड होगा। तो ये वीकली बाउंड है ये, इसलिए इसका वर्क फंक्शन कम है। इसका वर्क फंक्शन तो जब आपस में रगड़ा गया तो इसके ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकले, सिल्क के इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकले? क्योंकि इसका वर्क फंक्शन क्या है? कम है। तो अब बताओ, जब इससे इलेक्ट्रॉन जिस phi 1 phi 2 से छोटा है, यानी कि ग्लास का वर्क फंक्शन कम है सिल्क से, तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा बताओ? देन मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ग्लास से निकल के किस पे चला जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा। तो बोलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ओके, ट्रांसफर फ्रॉम ओके ग्लास टू सिल्क, ग्लास टू सिल्क। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ग्लास कैसा हो जाएगा? ग्लास गेट्स पॉजिटिवली चार्ज कि नेगेटिवली चार्ज? बोलो, ग्लास गेट्स ओके पॉजिटिवली चार्ज। क्या पॉजिटिवली चार्ज? मैं ऐसे लिख रहा हूं पॉजिटिवली को, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन से निकल करके चला गया। इसमें से इलेक्ट्रॉन कमी ना हो गए, ग्लास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एंड सिल्क के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया तो सिल्क गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या समझ आया? दिख रहा है क्या आकाश? नेगेटिवली चार्ज्ड या पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या समझ आया? क्या समझ आया? मैंने यहाँ पर पूरी बात लिख दिया था। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। क्या समझ आया? तो ये रीजन है कि किस में से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। आपको पता कैसे लगेगा कि ये ग्लास में एक्सपेरिमेंट करके सब पता चलेगा। और इसमें साइंटिस्ट ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके हमको बता दिया कि किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, किसका वर्क फंक्शन कम है। इसको हम लोग डिटेल से मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। सो डोंट वरी। सो वर्क फंक्शन क्या बताओ? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी, तो मैं बार बार तुम लोग को रिपीट करता हूं कि तुम लोग को अगर लैंग्वेज याद नहीं होता है, कम से कम समझे तो हो ना यार, तो उसको कम से कम घर पे सेल्फ स्टडी करके आओगे तब तो तुम बात को यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाओगे। तो एक्सप्लेन कर दो बात को। हमने कितना चिल्ला कुछ दिन बोला, और मान लो कि थोड़ा सा कमी रह गया तो तुमको तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, सब फालतू वीडियो देखते हो। इस अच्छा वही वीडियो को दोबारा देख लो, रिपीट कर लो, 1.5x के स्पीड पर देख लो, 2x के स्पीड पे देख लो। ओके, स्टार्टिंग में पहले 1x पे स्पीड पे देखो, रिवीजन कर लो जाकर के। एक बार वीडियो को देखकर आ जाओ अगर ज्यादा ये हो रहा है, डाउट हो रहा है तो। अदरवाइज समझ गए तो उसको कॉपी को पढ़ के आओ। नहीं अभी पढ़ोगे ना, बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा, मैं बता रहा हूँ। और एज इट इज जैसे लैंग्वेज सर लिखा देते उसको लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो तुमको याद करना भी आसान होगा, लैंग्वेज भी पकड़ हो जाएगा, खासतौर से हिंदी मीडियम के बच्चे। ठीक है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्या समझ आया? सो फर्स्ट मेथड क्या है? चार्ज को क्रिएट करने का पहला मेथड क्या है? बाय फ्रिक्शन या रबिंग। फ्रिक्शन मतलब घर्षण द्वारा। कौन द्वारा? घर्षण। ओके, घर्षण करके एक बॉडी को चार्ज किया जाता है। एक बॉडी नेगेटिवली होगा, दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव। एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो हो गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगा, उसमें नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर तुमको समझ आ गया क्या? अब ये प्लास्टिक को सिल्क से रगड़ते हैं। कैसे रगड़ते हैं? मैंने ये एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया, पहला एग्जाम्पल। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो। ये एग्जाम्पल को मैंने आपस में रब किया। इसको क्या किया बाबू? रब किया। ठीक है, प्लास्टिक को सिल्क से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं बाबू? हाँ, तो जैसे मान लो ये मेरे पास सिल्क का कपड़ा है या रॉड है, जो भी है, रॉड ही मान लो, सिल्क का जो भी है। ओके, अब मैं इसको रगड़ रहा हूं। ठीक है, चलो ये मेरे पास सिल्क है। ये क्या है बताओ? सिल्क है या प्लास्टिक ले लो, मैं एग्जांपल देता हूं। ओके, ये प्लास्टिक है और ये क्या है तुम्हारे पास? सिल्क है। ठीक है, अब इसका जो वर्क फंक्शन है phi 1 है। क्या है मान लो? इसका जो वर्क फंक्शन क्या है?
Phi2। अब यहाँ पर सुनो, ये एक्सपेरिमेंट से हमको पता है कि प्लास्टिक का जो बात नहीं करो ना, प्लास्टिक का जो वर्क फंक्शन है ना वो सिल्क से भी ज्यादा है, यानी कि सिल्क का वर्क फंक्शन यहाँ पे क्या है, कम है। किससे? प्लास्टिक से। यहाँ पे किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? और सिल्क का, ग्लास का कम है और सिल्क का ज्यादा है। उल्टा ने बोला गया, Phi1 छोटा, ठीक है। ग्लास का वर्क फंक्शन सिल्क से क्या है, कम है। और यहां पर क्या है, प्लास्टिक का वर्क फंक्शन, प्लास्टिक का वर्क फंक्शन सिल्क से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? हाँ, सिल्क से ज्यादा है। यानी कि तुम बोल सकते हो Phi1 जो है वो ग्रेटर देन है Phi2 से। क्या समझा? ये तुमको कहोगे कैसे पता चलेगा ऐसा बात? मैं अभी एगो सीरीज लिख देता हूँ, ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज है, लेकिन मैं एक दो तुमको सीरीज लिख देता हूँ, तुमको याद रखना, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे तुमको याद, अभी मैं लिख देता हूँ डेटा, रुको अभी, पहले समझाया? ओके, तो याद ना कि ग्लास जो होता है ना, ग्लास का जो बात है, ग्लास सबसे पहले आ रहा है। ग्लास पे हमेशा कौन चार्ज आएगा जानते हो? क्योंकि ग्लास का जो वर्क फंक्शन है वो कम ही होता है, ग्लास से इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलता है। ओके, ग्लास पे हमेशा कौन चार्ज आता है? कभी कभी ये तुमको दे देगा कि किस पे पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं एक सीरीज लिखा देता हूँ, अभी क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, और उसमें तुमको याद रख लेना, ठीक है? भले हाँ, तो मैंने कि तुमको समझ आएगा किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे, किसको आपस में रख रहे हैं। मैं लिखा देता हूँ, वेट करो, पहले समझाया? तो ये देखो, प्लास्टिक का वर्क फंक्शन सिल्क के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, और यहाँ पे ग्लास का वर्क फंक्शन सिल्क के वर्क फंक्शन से, बोलो ना, ज्यादा है कम है? कम है। और यहाँ पे सिल्क का ज्यादा है, और यहाँ पे सिल्क का कम है प्लास्टिक से। नहीं समझे? प्लास्टिक का ज्यादा है, तो आप बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? ज्यादा तो तुम्हारा प्लास्टिक का है, वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका मतलब किससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यानी सिल्क से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? तो सिल्क से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन एस लिख दो, एस लिख दो, इलेक्ट्रॉन एस, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ट्रांसफर फ्रॉम, ट्रांसफर बोलो, जल्दी बोलो, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, ओके। कहां से कहां निकलेगा? क्योंकि किसका कम है? Phi2 यानी कि सिल्क का कम है, इलेक्ट्रॉन निकल के प्लास्टिक में चला जाएगा। ओके, फ्रॉम सिल्क टू, हाँ, प्लास्टिक। ओके, मैं इसको घेर दे रहा हूं, मार्कर गिर गया, इसको ठीक कर दो पहले। ओके, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं इधर मिक्स नहीं हो इसलिए। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया सिल्क से कहां? प्लास्टिक पे। तो सिल्क क्या हो गया बताओ? सिल्क गेट्स, गेट्स, ओके, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, पॉजिटिवली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया उससे, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, माने कि सिल्क, जो सिल्क का कपड़ा या सिल्क का जो भी रॉड उड़ है, जो भी है, वो धनात्मक आवेशित हो गया, धन आवेशित हो गया। क्या हो गया? धन आवेशित हो गया। ओके, एंड प्लास्टिक, बोलो प्लास्टिक में चला गया ना, प्लास्टिक गेट्स नेगेटिवली चार्ज। ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड, ऋण आवेशित हो गया। क्या हो गया? क्या समझ रहा है? तो ये चीज है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा और किस में जाएगा, डिपेंड करता है उसके वर्क फंक्शन पे। वर्क फंक्शन वो कम से कम ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसको लगा करके हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, बॉडी से निकाल सकते हैं। तो वो कम से कम ऊर्जा जिसको लगा करके किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, हिंदी बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं? कार्यफलन। क्लियर हो गया? जब सिल्क के कपड़ा को ग्लास से रगड़ेंगे, किसे रगड़ेंगे? तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन निकल कर सिल्क के कपड़ा पर चला जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? तो इसमें ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो गया, धन आवेशित हो गया, ये ऋण आवेशित नेगेटिवली चार्ज हो गया। यहाँ पे अगर प्लास्टिक को सिल्क रगड़ोगे तो सिल्क का कपड़ा का सिल्क का इलेक्ट्रॉन निकल के प्लास्टिक में चला जाएगा, तो सिल्क तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा और प्लास्टिक क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या समझाया? तो ये सभी बात डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे। तो ये वर्क फंक्शन जरूर याद रखना, काम का चीज है, ये तुमको याद रखना है, ठीक है? तो ये बाय, पहला मेथड क्या हो गया? बाय फ्रिक्शन, बाय, हाँ, जनरली फ्रिक्शन जो है इंसुलेटर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इंसुलेटर के लिए, मैंने कंडक्टर के लिए कम इस्तेमाल करते हैं। कंडक्टर में क्या रगड़ेंगे, हाथ वगैरह। कंडक्टर को भी ऐसे काम किया जा सकता है, लेकिन कंडक्टर में मान लो खुद की बॉडी हम कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, बॉडी पे चार्ज होगा, निकल के चला जाएगा, ठीक है ना? कॉन्टैक्ट में आने पर चार्ज खत्म हो जाता है उसका। क्यों आता है वो रीजन अभी बताते हैं, लेकिन ये इंसुलेटर के लिए जनरली इस्तेमाल करते हैं। रबिंग मेथड से आ गया। कुछ भी एग्जाम में से नहीं क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा केवल। क्या आएगा? हाँ, लेकिन अगर तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुम ये जिस तरह मैंने लिखा ना अभी, इस तरह एग्जाम्पल करके काम करके, दो बॉडी को जब आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं? When two bodies are rubbed each other, then one of the body gets positively, as another body gets negatively charged. Okay, because due to transfer of इलेक्ट्रॉन, माने कोई एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल दूसरी बॉडी में लगेगा। ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा नेगेटिव है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया? किससे किसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो डिसाइड करेगा क्या? क्लियर? तो फर्स्ट मेथड ओके इज कंप्लीट। सेकंड मेथड पे आते हैं, कंडक्शन। बता दो उसको, वीडियो पॉज करो, बंद कर दो। हाँ, चलो ठीक है बाबू, हो गया ये। क्या ये मैंने एक सीरीज आप लोगों के सामने लिख दिया है। इससे क्या फायदा है? तो ये सीरीज क्या कहता है कि इस लेफ्ट से राइट जाओ ना, लेफ्ट से
लेफ्ट से राइट जाओगे, मैं थोड़ा इसको थोड़ा छोटा करके बना देता हूँ थोड़ा सा, ओके। लेफ्ट से राइट जाओगे, ओके, तो तुम्हारा वर्क फंक्शन बढ़ेगा, वर्क फंक्शन बढ़ेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने इधर लेफ्ट से राइट जाओगे तो वर्क फंक्शन इंक्रीज करेगा, वर्क फंक्शन इंक्रीजेस। दिख रहा है क्या आकाश? ओके, वर्क फंक्शन इंक्रीज करेगा, ओके। क्या मतलब है कि जैसे जैसे आगे जाते जाओगे ना, उसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। अब सुनो अच्छा से, इंपॉर्टेंट सुनो, यानी कि सबसे कम वर्क फंक्शन किसका होगा? उससे ज्यादा वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा? तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां से निकलेगा? क्या समझ रहा है? अब सब बच्चा ध्यान देना, ये सीरीज तुम इसमें बहुत सारा और आ सकता है ऑब्जेक्ट, और भी बॉडी, वैक्स मोम को कहते हैं, ठीक है। हाँ तो सुनो ना, सब सुनो, ग्लास, ऊल, सिल्क, मेटल, रबर, वैक्स, प्लास्टिक, जिस ऑर्डर में इसको लिखा गया है उसी ऑर्डर में इसको क्या करना, याद रखना, ओके। इससे क्या होगा तुमको याद रहेगा कि जैसे ग्लास को ऊन के साथ रगड़ोगे, एग्जाम में बोल देगा व्हेन ग्लास इज रब्ड विथ ऊल, माने ऊन के साथ रगड़ा जाएगा, ओके। तो चूंकि इसका वर्क फंक्शन कम है, मैंने क्या बोला, इसका वर्क फंक्शन क्या होता है? इस पूरे सीरीज में सबसे कम किसका है वर्क फंक्शन? तो याद ना कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, क्लियर हो गया, और ऊन पे चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ये। अब चलो, ग्लास को तुमने सिल्क के रगड़ा, कैसे रगड़ा? इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका ज्यादा है, तो सिल्क पे नेगेटिव हो जाएगा, ग्लास पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें निकल के उसमें चला जाएगा। क्या समझा रहा है? ये सीरीज आप फायदा करेगा तुम लोग को, इतना एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ओके। ग्लास को तुम मान लो कि रबर से रगड़ दिया, कैसे रगड़ दिया? तो चार्ज ग्लास पे कौन चार्ज क्रिएट होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के रबर पे चला जाएगा। क्या समझा? तुमने ग्लास को प्लास्टिक के साथ रगड़ दिया, किसके साथ रगड़ दिया? ग्लास को तुमने प्लास्टिक के साथ रगड़ दिया, ग्लास पे कौन चार्ज आएगा? पॉजिटिव, प्लास्टिक नेगेटिव, ये तो है ग्लास प्लास्टिक वाला, ओके। ग्लास प्लास्टिक ने लिया, अब सिल्क, अब देखो, सिल्क को प्लास्टिक के साथ रगड़ो, किसके साथ रगड़ो? तो इलेक्ट्रॉन निकल के प्लास्टिक में चला जाएगा, क्योंकि इसकी वर्क फंक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकल के प्लास्टिक में, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव, तो सिल्क पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव। क्या ये टेबल समझाया? मैंने इसमें जो पहले है ना टेबल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बात खत्म, उसका वर्क फंक्शन कम है। क्या समझाया? तो उसमें पॉजिटिव आएगा, उसमें बाद वाला में नेगेटिव आएगा, तो कोई भी दो उठा के इसमें से पूछ देगा एग्जाम में, तो ये तुमको टेबल याद रखना है, सीरीज है ये, ओके। वैसे इसमें और भी ऑब्जेक्ट आती है, हम लोग एकदम कॉमन लिए जो एग्जाम में आ सकता है, हाँ, जो मेन है, ओके। बहुत सारा आता है, उसको डिटेल नहीं करना, ओके। क्या समझा गया? तो ये एक पहला मेथड है कि चार्ज करने का, बॉडी को चार्ज करने का पहला मेथड क्या है कि बॉडी को क्या कर दो। क्या तुमने नया चार्ज डेवलप किया था? जब दो बॉडी आपस में अलग, पहले ये बॉडी था, अब ये बॉडी जो है इसको मैंने रगड़ा, ये बॉडी, सुना अच्छा से, ओके, ये बॉडी और ये बॉडी मैंने रगड़ा, तो क्या इस पे पहले कोई चार्ज था? नेट चार्ज। अब मैंने इसको रगड़ के चार्ज क्रिएट किया था, एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे, जितना अमाउंट में चार्ज इस पे डेवलप होगा उतना अमाउंट में चार्ज इस पे, 5 कूलम चार्ज आया तो इस पे कितना आएगा? -5 कूलम। अभी भी नेट चार्ज कितना है पूरे सिस्टम का? 0। नया चार्ज को क्रिएट किसने कहा कि चार्ज को ना तो पैदा की जा सकती है, नहीं निर्माण, कि नहीं उसकी मृत्यु होती है, ना चार्ज मृत्यु होता है, ना चार्ज पैदा निर्माण किया। चार्ज एकदम नेट चार्ज ओवरऑल उतना ही रहेगा जितना था पहले। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब होता है यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का ऐसा सिस्टम जिसको बाहर से कोई लेना देना नहीं है, केवल अंदर है, ओके समझा? तो वो यूनिवर्सल आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या समझा बात को? तो ये तो बात हो गया। तो ये सीरीज जो है तुम लोग नोट कर लिए होगे, ये क्या कर लिया, सीरीज को नोट कर लिया होगे, जो पहले उस पे पॉजिटिव है, जो बाद में उस पे कोई भी दो बॉडी को बोलेगा व्हेन ग्लास इज रब्ड विद सिल्क, ग्लास रब्ड विद सिल्क के साथ रहता है, ग्लास कौन चार्ज होगा जल्दी बताओ? सिल्क कौन होगा? क्या समझाया? व्हेन सिल्क इज रब्ड विद प्लास्टिक, बताओ? सिल्क पॉजिटिव, प्लास्टिक नेगेटिव, माने जो इधर उसकी वर्क फंक्शन कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो उधर उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्या समझा? उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या बुझ रहे हो? क्या समझा? हाँ तो मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा ऑब्जेक्टिव में, ये तो बोला यही कुछ नहीं, बस ऑब्जेक्टिव है कि बोल देंगे ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ा, कौन चार्ज, कौन पॉजिटिव होगा, कौन, तब रटने की जरूरत ना पड़ेगी, खाली टेबल याद रखो। क्या समझा गया? इस सीरीज समझाया बाबू? चलो मैं मिटा रहा हूं। अब आता है पहला मेथड, हो गया चार्जिंग बाय, बोलो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसी का एक और नाम क्या है? रबिंग। क्या करोगे? व्हेन, बोलो व्हेन two objects are rubbed each other, then electron transfer from one body to another body, okay. The body with excess electron gets negatively charged, the body with deficient electron gets positive charged. क्या समझाया? अब हिंदी बोलो। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है
तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में जाती है, जिससे निकलती है वो धन आवेशित हो जाती है, जिसमें जाती है इसमें वो ऋण आवेशित हो जाती है। कैसे आ गया? इतना इजी बात को भी टेंशन लेना कर रखना। चलो अब आ जाते हैं मेथड 2 पे। किसमें बाबू? मेथड 2। मेथड 2 बात नहीं करना। मेथड 2 बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन। ओके, कंडक्शन सुन रहे हो? यस सर। बाय कंडक्शन। ओके, इसका क्या मेथड है ये कंडक्शन में? ओके, मैं लिख रहा हूं, सुनो सुनो, बात नहीं करना। देखो मैं लिख रहा हूं विथ, बोलो विथ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड डेवलप्ड सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस। लाइक मुझे पसंद है, या सिमिलर चार्जेस अच्छा लग रहा है। सिमिलर चार्जेस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? क्या लिखे आप, मतलब नहीं समझाया। चलो अब बताता हूँ, रिलैक्स ना। ओके, दो बॉडी लेंगे हम लोग। जनरली ये बॉडी, दो बॉडी हम लोग कंडक्शन में क्या करते हैं, दो बॉडी को जो कांटेक्ट करवाते हैं जनरली हम कंडक्टर की बात करते हैं। किसके? सुनो बच्चा, कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, चलेगा। हम कंडक्टर की बात करें। एक मेटल सरफेस ले रहा है, ये मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर। कंडक्टर ना हो, मेटल क्या होता है? कंडक्टर ना, मेटल स्फीयर। ओके, ये मेरे पास मेटल स्फीयर ए है। सारे बच्चे सुनना, सुन रहे हो? सुन रहा है न तू, मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ओके, मेटल स्फीयर बी, मेटल स्फीयर, मेटल स्फीयर बी। ओके, ये मेटल स्फीयर ए है, ये मेटल स्फीयर बी है। क्या बुझ रहे हो? बोथ मेटल स्फीयर आर आइडेंटिकल। क्या है बताओ? आइडेंटिकल स्फीयर्स है ये। क्या है बाबू बताओ? हाँ, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है सर? सर कितने समझदार हो। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। ओके, बोथ स्फीयर्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हो, उनका साइज, वॉल्यूम सब कुछ सेम है। एक खास बात बताने वाला हूं, बाद में भी पढ़ लेंगे हम लोग। ओके, ये मेटल है। अब मैंने क्या किया, अब इस बॉडी को चार्ज करना है। क्या करना है बच्चा? अब मैं इसको ऑलरेडी कैसे, एक मेटल को, सुनो ना, एक बॉडी को इस मेथड से, कंडक्शन मेथड से हमको चार्ज करना है, तो एक बॉडी को चार्ज रहना पड़ेगा। मतलब एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाना पड़ेगा, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। तो पहले तो एक बॉडी को चार्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब कहीं से हम रगड़ उगड़ के कोई और मेथड से, बहुत सारा मेथड से चार्ज करके लाएंगे इसको। मान लो इसको पॉजिटिव चार्ज करके लाए। क्या चार्ज कर लाए? जल्दी बोलो, बोल दो। कैसे हुआ? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दो 8 गो हुआ, दो तो 8 गो हुआ। ऐसा करते रहे, तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो। 4 ठो, 5 6 7 8 9 10 ना, चलो 10 हो गए ना? अरे 10 हुआ। अब ये मेटल है, सब बच्चों का ध्यान यह होना चाहिए, सुनना अच्छा से। मेटल, अच्छा होता पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला होगा इसलिए कोई चार्ज आया होगा। तो अब हम कभी बोले कि एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया, एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर दिया गया, दे दिया गया, मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज दे दिया मतलब क्या हुआ? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो कभी बोलूंगा बॉडी इज गिवन टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, तब तो पॉजिटिव चार्ज आया। तब ने बोला चार्ज दे दिया, मतलब कुछ दिया नहीं है, बल्कि चार्ज पॉजिटिव किया गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला। ओके, चलो, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑलरेडी चार्ज बॉडी है, चार्ज्ड, मैं लिख रहा हूं चार्ज्ड मेटल स्फीयर, चार्ज मेटल स्फीयर, चार्ज्ड है। चार्ज मतलब चार्ज्ड है, यानी कि इसमें कोई चार्ज है, या तो पॉजिटिव है। अभी कौन सी दिखा रहे हैं हम? अब बताओ, मैंने ये स्फीयर है। अच्छा ये बताओ, मैंने ये क्या दिखाया है? स्फीयर ना, स्फीयर क्या होता है? गोला, 3D होता है। ये क्या होता है? 3D। जैसे ये गेंद, वेयर इज माई गेंद? गेंद गेंद न रहा, कहां चली गई गेंद मेरी? गेंद न रहा। ये तो ये स्फीयर है। क्या है बाबू? वैसे मेटल नहीं है, अभी मेटल का होना चाहिए था लेकिन नहीं है मेरे पास। ओके, तो ये तुम्हारे पास गेंद है, ये स्फेरिकल है कि नहीं है?
अब एक चीज है ना, जब मेटल स्फीयर होगा ना, मेटल पे तुम कोई भी चार्ज दो, चाहे नेगेटिव चार्ज दो चाहे कोई भी चार्ज दो, ओके, चार्ज करो उस बॉडी को, तो चार्ज जो है ना, एक बात समझना, ए बाबू बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, दिल खोल के सुनो बात को अच्छे से, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, सुनो ना, चार्ज अगर मेटल पे दोगे ना, तो कभी भी मेटल पे चार्ज देने से क्या होगा, जैसे सुनो ना, चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे आके रुकेगा, कभी भी बीच में चार्ज नहीं रहेगा, मतलब चार्ज इसके वॉल्यूम में नहीं रहेगा। पूछो क्यों, बताने ही वाले फिर भी पूछ रहे क्यों? चार्ज अगर तुमने दिया, इसको दे दिया, मान लो नेगेटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव चार्ज का होगा, किस पे इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, बस मान लो, अब नेगेटिव चार्ज तुम इसके अंदर वॉल्यूम में दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करके मैक्सिमम कहां तक जाना चाहेगा, जहां तक उसका मैक्सिमम जगह होगा, इसका मैक्सिमम जगह तो सर इसी पर है, सारा इलेक्ट्रॉन कहां आके रुकेगा, इसके सरफेस पे, क्योंकि मैक्सिमम उसको मिनिमम रिपल्सन कहां पे मिलेगा, अगर उसको बीच में डाल दो तो रिपल्सन थोड़ा मैक्सिमम हो जाएगा, तो रिपल्सन घटाने के लिए, मिनिमम रिपल्सन करने के लिए वो मैक्सिमम दूरी पे जाके रुकेगा, मैक्सिमम दूरी पर कहां पे जाके रुकेगा वो, क्या समझाया? तो कभी भी किसी कंडक्टर को, खुल के फिर सुन लो बात को, हाथ रहो, कंडक्टर को कोई चार्ज दोगे, वो चार्ज हमेशा उस कंडक्टर के सरफेस पे आके रुकता है, ठहरता है, कभी भी उसके अंदर नहीं रहता है। हाँ, लेकिन अगर ये जैसे प्लास्टिक है, ये इंसुलेटर है, इसको चार्ज देंगे तो अगर हम अभी तो खोखला है, ये खोखला है, बॉल खोखला है, होलो है, लेकिन हमारा पूरा भरा हुआ है, तो चार्ज जहां भी दोगे वहीं रहेगा वो, माने कि उसके अंदर भी रह सकता है, वॉल्यूम में रह सकता है, ऊपर भी रह सकता है, चार्ज आकर के बाहर में रुकेगा, माने उसमें सब जगह चार्ज रह सकता है। लेकिन कंडक्टर का बॉडी, अगर कुछ का बॉडी है, जैसे मेटल है, धातु है, ओके, तो कंडक्टर पे चार्ज दोगे तो वो हमेशा कहां पे आके रुकेगा, क्योंकि उसको मिनिमम रिपल्सन करने के लिए मैक्सिमम दूरी पर जाना पड़ेगा, ओके, मिनिमम रिपल्सन करने के लिए, क्योंकि एक ही जैसा चार्ज है, समझ रहे हो, एक ही जैसा ओके। अरे यार अंदर में रहेगा तो कम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा तो दूसरे को भागेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हो पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रिपल्सन होगा, रिपल्सन होकर कहां चला जाएगा, दूर जाएगा, दूर कहां तक जा सकता है, कहां तक जा सकता है, मतलब यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ टच ऐसे कर रहा था, वो रिपेल करेगा, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इसके सरफेस में ना जाएगा, इस बॉडी को छोड़ना नहीं, न छोड़ना ना है, क्या चार्ज रही बॉडी, तो इसके सरफेस पे ही आके रुकेगा, कि दूरी जो इसका अंदर से सबसे मैक्सिमम दूरी कौन होगी, सरफेस, क्लियर हो गया? तो याद ना, कंडक्टर, इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, कंडक्टर पे चार्ज अगर दोगे तो कंडक्टर पे चार्ज हमेशा कहां आके रुकता है, ऐसे याद रखो, किस आके रुकता है, सरफेस पे, इंसुलेटर में कहीं भी रह सकता है। चलो बात करते हैं, उसमें बात कर लेंगे। चलो, एक चार्ज मेरे पास, सुनो, एक चार्ज स्फीयर है, एक अनचार्ज स्फीयर है, क्या है बताओ, अनचार्ज है, ये चार्ज है, आइए अनचार्ज है, अनचार्ज मतलब अनावेशित बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं बाबू, माने ये अभी कोई चार्ज इस पे नहीं है, न्यूट्रल है, यस, कितने समझदार हो तुम। मेटल स्फीयर बी, आकाश सुन रहे हो, ओके, चलो जा, नाम दे दिया मैंने इसका, ए नाम दे दिया, क्या बात नहीं करो, तो एक स्फीयर ए है, एक स्फीयर बी है, ये चार्ज स्फीयर है, ये अब मुझे क्या करना है कि इस बॉडी को, मुझे इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है, क्या करना है, तब देखो इस मेथड में क्या करना है, इसको सीधे टच करवा देना है, कुछ भी करना है, एक रास्ता लेना है, इसको टच करवा देना है, क्या कर देना है, हाँ टच करवा दो, ऐसा कर देना, टच करवा देते हैं, टच करके टुई करा दे, टच करा दिया, बोल दो ना, कहां था, पॉजिटिव दोनों कंडक्टर है ना, 5 6 टच करवा दिया, टच कराने से क्या होगा तो ये बताओ, सुनो मैं फिगर बना देता हूं, पॉजिटिव क्या पॉजिटिव बचा इस पर, पॉजिटिव क्या हुआ, 5 इस पे रहा, 5 मैंने गिन के डाला है, ओके। सुनो, चार्ज जिस बॉडी पे होता है ना, जब दो बॉडी को आपस में टच करवा दो ना, चार्ज एक बॉडी से निकल कर दूसरी बॉडी पे चला जाएगा। अब कंडक्शन में लिख दिया, कॉन्टैक्ट एंड डेवलप सिमिलर चार्ज। अब सुनो, अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया, अनचार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज को तुमने टच करवाया एक अनचार्ज बॉडी को, तो पॉजिटिव चार्ज उस पे आ जाएगा, और तुमने इसको नेगेटिव चार्ज रखा, नेगेटिव चार्ज उस पर टच करवाया तो कौन सी आ जाएगा, अब कोई चार्ज फ्लो कर गया, फ्लो करना ही था क्योंकि ये कंडक्टर चार्ज फ्लो करना ही था, और ऊपर से चार्ज फ्लो करके कैसे फ्लो किया, यानी कि पूरा चार्ज उस पर चला जाएगा, इक्वल, जैसे तुमने पानी का लेवल देखा ना, जैसे ये पानी, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, क्या बताओ, पाइप लगाओगे, क्या पूरा पानी इसमें चला जाएगा,
पानी तब तक जब तक कि दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, अगर ये लेवल सेम हो जाए पानी बहना बंद। तो इसको बोलते हैं कि इस बॉडी का, इस स्फीयर का जिस बॉडी पे चार्ज ज्यादा होता है ना, इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में ओके, फिजिक्स के भाषा में है ना, इस बॉडी को फिजिक्स के भाषा में, रहने दो आप नहीं देने फेंकना, इस बॉडी को फिजिक्स भाषा में करेंगे, इस बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा है। क्या है बोलो, एक एक टर्म को सुनो, इस बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि इस पर चार्ज है, इस बॉडी का पोटेंशियल कम है। ऐसे बोलते हैं कि इस बॉडी का पोटेंशियल क्या है, इस बॉडी का पोटेंशियल क्या है, कम है। तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। बाबू इधर देखो, देख रही हो, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। हाई पोटेंशियल का मतलब क्या होता है सर, बताओ। जिस बॉडी पे चार्ज ज्यादा होगा ना उसको बोलेंगे हाई पोटेंशियल पे, एक बॉडी पे चार्ज कम है उसको क्या बोलेंगे, लो पोटेंशियल पे। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। हाई पोटेंशियल से, हिंदी बोलते हैं उच्च विभव, क्या बोलते हैं इसको, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। क्या होता है चलो बोलो, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जैसे यहां पानी का लेवल क्या होता है, हाई लेवल से, उसी तरह। क्या समझा रहा है, तो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से, किसका हाई पोटेंशियल, जिसमें ज्यादा चार्ज हाई पोटेंशियल, जिसका कम चार्ज लो पोटेंशियल। तो चार्ज किसी बॉडी पर ज्यादा है उसको बोलेंगे पोटेंशियल टर्म इस्तेमाल करेंगे उसके लिए, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ठीक है। तो चार्ज जब दो कंडक्टर मेटल स्फीयर को यहां पे कांटेक्ट में लाया गया तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तब तक करता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम होने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, दोनों का पोटेंशियल क्या ही पूछ रहे हो, फिर अभी बता रहे, फील करवा रहे हैं। पोटेंशियल का एक टॉपिक है पढ़ना, चैप्टर 2 में पोटेंशियल की चर्चा करेंगे। मैं अभी फील करवा रहा हूं कि जिसकी बॉडी का चार्ज ज्यादा होगा ना तो हम बोले ये हाई पोटेंशियल पड़े, कुछ पड़े मैंने कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, को बोलेंगे हाई है, ये हाई है, ये लो है। जैसे पानी के लिए बोला था ये हाई पानी लेवल है, ये लो लेवल वाटर लेवल है ना। तो यहां बोले चार्ज ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करेंगे, ये हाई पोटेंशियल पड़े है, जिसका चार्ज कम है उसका बोलेंगे लो पोटेंशियल है। समझा आपको, आप समझा, टर्म को यूज करो कैसे कैसे यूज किया जाता है। बाद में तो फिर पोटेंशियल के बारे में डिटेल से चर्चा होगी ओके। अब जब दो बॉडी को आपस में टच किया जाएगा, एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के साथ, ओके, टच किया गया, क्या किया गया, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल, और दोनों का पोटेंशियल सेम का मतलब क्या हुआ कि दोनों का चार्ज सेम, ये ना हुआ, दो बॉडी का पोटेंशियल सेम है, इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। क्या समझा रहा है, समझा रहा है। तो दोनों बॉडी का चार्ज देखो, मैंने 10 दिखाया था, इसमें 5 इसमें दिखा दिया, 5। अब इसको जुदा कर देंगे, क्या कर देंगे, गाना गाएंगे हम तुमसे जुदा होके, 5 5 5 5। कहां चार्ज को कहां दिखा रहे हैं, अंदर क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्यों गुस्सा आया हुआ है मुझे, उससे नाराजगी है, क्यों दिखा रहे हो बाहर में, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्ज हमेशा इस पर कंडक्टर है। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज 6 को दिखा दिया, दिस इज माय मिस्टेक, दिस इज सिंबल ऑफ नॉट बुड्ढापन चट्टी। बताओ देखो क्या समझ आया, क्या समझ में आ रही है क्या, अरे गया दिमाग में। एक पॉजिटिव चार्ज को एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे। इस मेथड, ये मेथड क्या कहता है कि एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की ओर चार्ज का फ्लो होना शुरू का, तब तक हो जाते हो कि दोनों का पोटेंशियल, यानी दोनों का चार्ज क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। क्या समझ आ गया, मान लो इस पे 10 कूलम चार्ज था, अब अगर टच करने के बाद दोनों पे कितना आ जाएगा, कितना समझदार हो। मान लो इस पे 8 था, दोनों पे कितना आ जाएगा, कितना समझदार हो तुम लोग, बड़ा समझदार बच्चा सा हो तुम। कैसे हो, अच्छा पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये ए था तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा ए था, ये क्या हो गया, कैसे हो, ये तुम्हारा ए था, ये क्या था, बी, ए बी ए बी ए बी ए बी। क्या समझ आया, अरे बुझ रही हो। अब बताओ एक अनचार्ज, इस कंडक्शन मेथड में क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के टच में लाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, क्या लाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज को लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव लोगे तो खत्म बात। कैसे आया, यही है कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या करते हैं, व्हेन बोलो, व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी प्लेस्ड बोलो विथ कांटेक्ट इन
and uncharged body. Okay, then that uncharged body gets charged by the flow of charge from high potential to low potential with similar charges, है ना? माने चार्ज कैसा डेवलप होगा दोनों पे? तो विथ कॉन्टैक्ट, स्पर्श द्वारा, बोलो, चार्ज कैसा डेवलप होगा? सिमिलर चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज को टच करवाओगे तो, नेगेटिव चार्ज को टच करवाओगे तो, चलो आप हिंदी में बोलो, बोलो जरा सुनो, बोलो, एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के साथ संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। कैसा? सिमिलर, यानी सेम चार्ज उस पर आ जाता है। हाँ, ऑड में मतलब तो पॉइंट में आ जाएगा यार। तो मैंने ये दिखाने के लिए तुमको दिखाया ना, ऐसे चार्ज 3 प्लस माइनस करके दिखाएगा तो वैल्यू ना होता है। अब जो एग्जांपल देता हूं ना, ये बहुत काम आएगा। सुनो, इस बार अच्छा क्वेश्चन कंपटीशन में बनता है, लेकिन तुम लोग कंपटीशन क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। ओके, देखो, सुनो सुनो सुनो, इस पे क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है बाबू? बोलो ना, बोलो ना। इसको टच करवा दिए। सुनो सुनो ना, सुनो तो यार, छी 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 छी। हाँ, ये अनचार्ज बॉडी है। क्या है बताओ? इस पे इसको टच करवा देंगे, टच करवा देंगे, क्या होगा बताओ? क्या होगा? क्या हो जाए? टच करवा दिया, क्या होगा बताओ? अरे बोलो, टच करवा दिए तो क्या होगा? टच करवा दिया तो कितना चार्ज होगा इस पे? बताओ, इस पे चार्ज कितना होगा? Q/2, Q/2। इस पे भी कितना होगा? क्या समझ आ गया? आधा इस पे, आधा 10 कूलम चार्ज, आधा इस पे, आधा इस पे। टच करवा देंगे तो ठीक है। ये अनचार्ज था, ये क्या था? अच्छा, अब तुम बताओ, ये Q1 है। अच्छा, अब तुम लोग जवाब दो तो, अभी तुम लोग खुद से जवाब दो, मिटा रहा हूं मैं, कुछ नहीं करना, एग्जाम में आ जाता क्वेश्चन। सुनो 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 ना, इसमें 10 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है? ये अंदर में नहीं लिख रहा है, इस सरफेस के ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है। चलो, ये 10 कूलम माइनस 10 कूलम, दो को टच कराएंगे, कितना होगा बताओ? आंसर बताओ। इसमें कितना चार्ज? 0 हो जाएगा। इसमें भी कितना? 0। दोनों टच होकर खत्म, चार्ज खत्म, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल। बोलो रे। लेकिन हम लोग वैल्यू प्लस मैग्नीट्यूड बाय बात करते हैं। मैग्नीट्यूड 10 ले लो। अब बताओ 10 लो तो कितना होगा? ओके बताओ। तो प्लस 10 कूलम माइनस 10 को भाग, प्लस 10 प्लस 10 करो, 2 से भाग करो। 10 कूलम इसमें भी, 10 कूलम चार्ज का कोई फ्लो क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है? जब एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल होगा तब तो फ्लो करना चाहिए। ये तो फुल हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल तो है ही नहीं, तो फ्लो कहां से करेगा? क्या समझ आया? हाँ, क्या बुझ रहे हो? चलो, ये हो गया तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। अब मैं तुमको एक टर्म लिखा देता हूं, तुमको यहाँ पे याद रहेगा, ठीक है? क्या रहेगा बाबू? याद रहेगा। तो अगर इस बॉडी पे स्टार देके लिख लेना, इस बॉडी पे क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है बाबू? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैंने एक अनचार्ज बॉडी के साथ क्या कर दिया? कांटेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कांटेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बताओ? तो इस पे Q/2 चार्ज आ जाएगा, इस पे भी Q/2 चार्ज आएगा, प्लस प्लस कुछ प्लस। क्या समझ आया? Q/2, Q/2। क्या समझ आ गया क्या? कुछ भी एग्जांपल दिए के लिए लिख रहा है फॉर्मूला। कौन 2? ये 2 कहां से आया भाई? कॉमन से लगाओ ना। अरे यार, मान लो कि तुम्हारे भाई समझा रहे हैं तुमको, अगर 10 कूलम चार्ज यहाँ पर है और इस पे 0 कूलम चार्ज है, टच करोगे तो कितना कूलम चार्ज है? पूरा चला जाएगा, उस पे आधा में जाएगा। क्या बराबर करना ना, तो 10 को आधा करो, 5 कूलम इसको मिलेगा, 5 कूलम दोनों का पोटेंशियल से हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पानी का पूरा बाल्टी का पानी निकल के उसमें चला जाएगा तो समय पाइप लगा दोगे तो ऐसा नहीं होगा, बराबर लेवल में रहेगा तब तक। क्या समझाया? तो Q इसमें कुछ नहीं था, 0, Q + 0/2 कर दो। क्यों बोला? अब जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं, तुमको याद रहेगा। जैसे मान लो ऑलरेडी, मान लो, सुनो तुमसे कोई पूछो, इस पे 10 कूलम चार्ज है, इस पे मान लो -6 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है? -6। टच करवा दिया, कितना चार्ज इस पे जाएगा बताओ? जल्दी बताओ, कितना जाएगा दोनों पे? हाँ, 2 जाएगा। 10 में 6 घटा 4, 2 कूलम इसमें आएगा, 2 कूलम इसमें रहेगा। कैसे किया? 10 में 6 घटा दो 4 और 4 का आधा करो, 2 कूलम। क्या समझ आया? बहुत इजी है। अब बताओ, अब कितना? अब बताओ। 8 कूलम। क्या समझ आया? अभी भी नहीं समझे? दोनों को जोड़ना है, 2 से क्या कर देना है। लेकिन दिस रूल इज वैलिड ओनली व्हेन बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल होगा तभी ये रूल लागू होगा। तुमको यही सिलेबस में, तुमको दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा, बता रहा हूं मैं तुमको, ज्यादा काबिल नहीं बनना। आइडेंटिकल बॉडी के लिए ही है। इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, IIT में पूछा हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन सब। ओके, चलो, उसके अलावा क्या बोला मैंने? हाँ, अब जैसे मान लो कि एक बॉडी है Q1। क्या है बाबू बताओ? एक बॉडी है Q1, इस पे बॉडी पे Q1 चार्ज है, इस पे क्या है? Q2 चार्ज है। दोनों को टच मिलाया गया। किस मिलाया गया? टच मिलाया। तो क्या हो जाएगा? Q1 + Q2/2।
2 इतना छोटा है कि सर दिखाइए ना दे रहा है। Q1 Q2 टच करवाए दोनों को, क्या करवा दिया, टच करवा दिया, क्या हो जाएगा Q1 Q2 by 2, ये बताओ Q1 प्लस Q2 by 2 खत्म, समझ आया? हाँ, दोनों चार्ज को जोड़ना है, दूसरे का कर देना है, डिवाइड कर, मीन ले लेना है, एवरेज ले लेना है, क्या समझेगा? बट कंडीशन है कि दोनों का दोनों चार्ज साइज सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, बॉल आइडेंटिकल होना चाहिए, बॉडी आइडेंटिकल होना, क्या समझेगा? तो सिंपल 100 बात की एक बात, कंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दो बॉडी को कॉन्टेक्ट में लाते हैं, एक बॉडी चार्ज होना चाहिए, एक अनचार्ज जिसको हमको चार्ज करना है उसको लाना है, अनचार्ज है वो कॉन्टेक्ट में लाएंगे, बॉडी हाई चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करना शुरू होगा, चार्ज बॉडी प्लस होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, क्या समझाया? कोई दिक्कत? लेकिन सेम याद रखना बात को, जितना चार्ज इसका पहले से था इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, घट गया मैग्नीट्यूड, उतना तो नहीं रहा ना, अब ओवरऑल नेट मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना पहले था पहले, लेकिन बॉडी ए का चार्ज थोड़ा सा क्या हो गया, बी पे चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बढ़ गया, क्या समझे? लेकिन ओवरऑल नेट चार्ज अभी भी कितना है, पहले कितना था, क्यू चार्ज था टोटल, पहले कितना था, क्यू, आप क्या बोलते हैं, आफ्टर कॉन्टेक्ट, ओके, आफ्टर टचिंग नेट चार्ज भी उतना ही है, क्यू ही है, नेट चार्ज क्यू ही है, सेम है, क्या समझाया? चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होना चाहिए, क्या समझाया? तो कंडक्शन समझ आ गया? चलो नोट करो, इसको नोट करो अच्छे से, चलो वीडियो पॉज करो।